हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम देखेंगे वेक्टर कैलकुलस कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है और यहाँ पर जो आप टॉपिक्स पढ़ने वाले हो इन सभी टॉपिक्स की हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से। सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो बता देती हूँ, इसके बाद बताएंगे आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। सो ये सीरीज़ हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। पूरे वेक्टर कैलकुलस की जो सीरीज चलेगी कंप्लीट फर्स्ट टू 6 चैप्टर्स तक। ओके, तो इसको मिस नहीं कीजिएगा। मंडे से आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? देखिए, वेक्टर कैलकुलस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है आपके लिए और इसका सिलेबस जो भी है देखने में बहुत थोड़ा है, 1 to 6 6 ही चैप्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर भी स्टूडेंट्स के रीअपियर आ जाता है वेक्टर कैलकुलस में। और वेक्टर कैलकुलस ऐसा पेपर है, अगर आप आगे जाकर के एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप आईआईटी जैम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या वेक्टर कैलकुलस के बेसिक कॉन्सेप्ट ओवरऑल बीएससी एंड आगे जाकर के आप एमएससी जब करेंगे तो आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने पढ़ने के तरीके में अगर नोट्स बनाना शामिल कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट वेक्टर कैलकुलस के डेफिनेटली बनाइएगा। आप नंबर थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री के बना सकते हो, नंबर थ्योरी के बनाओ तो बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ क्योंकि वो थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है ना। बट वेक्टर कैलकुलस के आपको नोट्स बनाने हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल से नोट्स भी देख सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ लिखी हैं, हरियाणा यूनिवर्सिटीज़, ये चैप्टर्स इनमें पढ़ाए जाते हैं। कुरुक्षेत्र का चेंज हो चुका है, आईजीयू का सीआरएसयू का चेंज हो चुका है, सीबीएलयू का चेंज हो चुका है, जीजेयू का चेंज। जिन यूनिवर्सिटीज़ में तीनों बुक्स पढ़ाई जाती हैं वहाँ पर वेक्टर कैलकुलस का ये सिलेबस है और यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको यूनिट वाइज कौन से चैप्टर्स कितने करने चाहिए जिससे आपका स्कोर 90% प्लस आ जाए। सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको कि आपको पूरा सिलेबस करना चाहिए। मान लीजिए ऐसे स्टूडेंट हैं कोई जिसके पास गेम है या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है बच्चों को कि वो कंप्लीट सिलेबस नहीं कर पाते हैं, बाद में एग्ज़ाम आ जाता है और फिर हमारी रीअपियर सामने खड़ी होती है ना। तो उससे बचने के लिए मैं आपको इतने चैप्टर भी बताऊंगी, यानी मिनिमम चैप्टर बताऊंगी जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, रीअपियर नहीं आएगा। सेकेंड थिंग, हम वो चैप्टर भी डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम चैप्टर हम कितने करें और कितने चैप्टर हम स्किप कर सकते हैं कि हमारा लॉस भी ना हो और हमें पूरा सिलेबस भी नहीं करना पड़े। सिर्फ और सिर्फ मैं बीएससी जो यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम होते हैं सिर्फ ये उनको क्लियर करने के लिए स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ। ओके, बट अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको पूरा वेक्टर कैलकुलस पढ़ना चाहिए। अभी तो स्टार्टिंग है सेमेस्टर्स की, तो आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास बुक है वेक्टर कैलकुलस की, इसमें से मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ वेक्टर कैलकुलस की और इन सारे चैप्टर्स पर बेस्ड आपको क्लासेस मिलेंगी। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर एनालिसिस देखते हैं। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपकी कौन कौन सी चैप्टर से कवर होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दो चैप्टर से आपकी यूनिट फर्स्ट कवर होती है। यूनिट फर्स्ट, जो न्यू स्टूडेंट है, मतलब न्यू का मतलब आप अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, आपको अपनी पढ़ाई में अभी से जो अच्छी आदतें डाल लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स आप क्रिएट करोगे, नोट्स बनाओगे साथ साथ पढ़ते पढ़ते, जब भी आप अपना ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे, बहुत ही ज़्यादा। कब? जब आप जो भी स्टूडेंट आगे एमएससी करना चाहता है उस टाइम पर आपको इन नोट्स से एंट्रेंस के जो एग्जामिनेशन आप जो होंगे उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, प्लस जो बीएससी के एग्ज़ाम होंगे ना, अभी जो आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में ये नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और जो अदर जो नोट्स लेना चाहते हैं, अभी मैंने आपको बताया न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर आप फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री स्टडी मटेरियल से नोट्स देख सकते हो। चलिए जी, यहाँ पर बात करते हैं हम यूनिट फर्स्ट में आप कितना सिलेबस कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आपको पता है यूनिट फर्स्ट से कैसे क्वेश्चन आएगा? आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का ए एंड बी पार्ट, ओके, या फिर सेकंड क्वेश्चन का ए और बी पार्ट आपसे पूछा जाएगा। किससे? यूनिट फर्स्ट से। ओके, तो ऐसा होता है कई बार, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये रूल कोई रिटन में है
कि ऐसा किसी यूनिवर्सिटीज़ में इससे हटकर हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। मतलब मोस्टली अगर हम देखेंगे तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में एक क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से बना दिया जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स है ना, और एक क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड चैप्टर से बना दिया जाता है। लेकिन हमने देखा है ऐसे भी एग्जाम पेपर देखे हैं जिसमें से ए पार्ट बना दिया जाएगा फर्स्ट चैप्टर से और फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट बना दिया जाएगा सेकंड चैप्टर से। और आपको पता है पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, या तो फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट करो या सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट करो, ऐसे ही होता है, ध्यान रखना है। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ से अगर हम 1.5 चैप्टर कर लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर आप पूरा करोगे, कंप्लीट करोगे, सेकेंड चैप्टर आप हाफ कर लीजिए, सेकेंड चैप्टर कितना, हाफ पोर्शन कर लीजिए। 1.5 चैप्टर अगर कर लेते हो तो यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के चांसेस है और आपका एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा। 1.5 ये मैं आपको बता रही हूँ जब आपको 90% प्लस स्कोर करना है, इसके लिए यहाँ से आप हाफ चैप्टर स्किप कर सकते हो, सेकेंड वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा। और आजकल आपने देखा होगा मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर रही हूँ क्वेश्चंस वेक्टर कैलकुलस के। अगर आप अभी कर चुके हो ये टॉपिक्स जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, तो आप भी डेफिनेटली कम्युनिटी पोस्ट जो आपको मिलते हैं वहाँ पर उनके रिप्लाई कीजिए। ओके, इससे आपको समझ आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस वेक्टर कैलकुलस के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ऑलराइट, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, यहाँ से आप कर्ल टॉपिक छोड़ सकते हो, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस दो टॉपिक्स कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए 3 का ए और बी पार्ट या फिर फोर्थ क्वेश्चन का ए और बी पार्ट, यहाँ से दो क्वेश्चन आएंगे। कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट, तीनों में से आप कर्ल टॉपिक छोड़ सकते हो और ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस कवर कर सकते हो। ओके, मान लीजिए इसके अंदर है 70 पेजेस, थर्ड चैप्टर में 70 पेजेस है, तो आप 50 पेजेस अगर कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से तैयार हो जाएगा। क्लियर दैट, आगे चलते हैं। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुके हूँ, यूट्यूब पर इसकी क्लासेस अवेलेबल है चैनल पर, और बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको वहाँ पे समझाया हुआ है, करवाया हुआ है। तो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स जो चैप्टर है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप आगे एडवांस कैलकुलस पढ़ोगे थर्ड सेमेस्टर में तो आपको बेसिक का काम करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे ही चैप्टर है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें थोड़ा सा यूँ लगे कि ये हल्का चैप्टर है, इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल नहीं है, हर किसी में बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है। ओके, यहाँ से आपको 5th का ए और बी पार्ट पूछा जाएगा या फिर 6th क्वेश्चन का ए और बी पार्ट, इसकी भी सेम सिचुएशन है। अगर यहाँ पर भी 70 पेजेस का चैप्टर है तो आप 50 पेजेस कर लो, आपका यहाँ से काम चल जाएगा। इसके बेसिक बहुत ज़्यादा है, थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा है, और प्लस इसके एग्जाम्पल कर लेते हो, सफिशिएंट है। एक ही एक्सरसाइज है, उसी में ढेर सारा मटेरियल आपको मिल रहा है। ओके, बट यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, एग्जाम्पल अच्छे से कर लिए और इसका जो बेसिक पोर्शन है अगर वो आपने कंप्लीट, एक भी स्टेप, एक भी लाइन आपको मिस नहीं करनी है, अगर वो आपने अच्छे से कर लिया तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल स्किप कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। फिर चलते हैं वेक्टर इंटीग्रेशन, गॉस ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम्स। यहाँ से फिर से देखिए आप गॉस ग्रीन एंड स्टोक थ्योरम्स, कितना ज़्यादा मतलब बाइनेम थ्योरम है यार चैप्टर में, है ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वेक्टर इंटीग्रेशन नहीं किया तो इन थ्योरम्स को समझने में प्रॉब्लम आएगी। क्लियर दैट। तो वैसे तो वेक्टर इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप इस चैप्टर को गॉस थ्योरम कर लीजिए, ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम आप छोड़ सकते हो। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वेक्टर इंटीग्रेशन प्लस गॉस थ्योरम, अगर आपने ग्रीन छोड़ दिया, स्टोक्स थ्योरम छोड़ दिया, आपका काम चल जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा। 90% प्लस स्कोर हमने क्यों कहा है, 100% क्यों नहीं कहा, क्योंकि जो हम यहाँ पे मटेरियल, जो जितना भी कंटेंट हम स्किप कर रहे हैं वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और उन शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़रूरी नहीं है कि जो आपने किया है उसी में से पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूरे सिलेबस में से कहीं से भी पूछ सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने 90% प्लस कहा है, 100% नहीं कहा है। अब हम बात कर लेते हैं
केवल और केवल वो चैप्टर जो आपको रीअपियर से बचा सकते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है, कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं। देखिए यहाँ पर आप फर्स्ट चैप्टर करोगे, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, ओनली फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। यहाँ से ग्रेडियंट डाइवर्जेंस सेकंड चैप्टर आप नहीं करेंगे, ऑल राइट। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर लीजिए, कर्ल आप छोड़ देंगे, क्लियर दैट। फोर्थ चैप्टर उस केस में ना करके आप अगर फिफ्थ चैप्टर कर लेते हो ना, तो आपका ये पेपर पासिंग मार्क्स के लायक हो जाएगा। कौन सा बताया मैंने, फर्स्ट चैप्टर प्लस थर्ड चैप्टर के दो टॉपिक बताए हैं, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड प्लस फिफ्थ चैप्टर। अगर आपने ये तीनों चैप्टर कर लिए ना, तो आपके पासिंग मार्क्स डेफिनेटली हैं, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को, अभी तो आप तैयारी कर रहे हो, अभी तो आपने पढ़ना ही स्टार्ट किया है ना, फिर भी अगर एग्ज़ाम टाइम पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि कॉलेजेस में कैसी क्लासेस लगती हैं, एक बार जो करवा दिया, उसके बाद बच्चों को समझ आए ना आए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे हम स्कूल में देखते हैं, स्कूल में टीचर्स पर थोड़ा सा बर्डन होता है कि भाई हमें रिजल्ट लेकर आना है ना, ऐसा कुछ आपने कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में फेस कर लिया होगा, कैसे कुछ क्लासेस होती हैं और कितना सिलेबस हो पाता है और किस टाइप से हो पाता है। मैं हर किसी कॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ, बट मोस्टली जो स्टूडेंट मुझसे बात करते हैं, मुझे यही पता चलता है कि भाई अच्छे से सिलेबस नहीं हो पा रहा है उनका, या वो कर नहीं रहे हैं, वो क्लास स्किप कर देते हैं, या फिर टीचर्स मतलब अगर पढ़ाते हैं, कहने का मतलब ये है कि एक एक चीज़ आपको यहाँ पर कोई नहीं बताएगा, समझ रहे हो, एक एक लाइन, एक एक चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सेल्फ स्टडी की आदत डालनी पड़ेगी। कॉलेज में आकर के आपको स्कूल टाइप नहीं पढ़ाया जाएगा, अंडरस्टैंड। तो कॉलेज में कॉलेज की तरह ही पढ़ना पड़ेगा। आप अब क्या होता है ना कि स्कूल के बाद एकदम से जब आप कॉलेज में आते हो तो अलग एनवायरनमेंट होता है, अलग पढ़ने का तरीका होता है ना। तो किसी स्टूडेंट को रास आ जाता है, कई बार बच्चे ओवर मस्ती कर जाते हैं और उनसे उनका और भी ज़्यादा लॉस होता है, समझ में आ रहा है। तो अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखो और सेल्फ स्टडी की आदत डालो, ठीक है। और जो पॉइंट क्लास में नहीं होते हैं उनको आप घर आके खुद पढ़ो। आपने देखा होगा आपकी बुक्स के बीच बीच में रिमार्क गिवन होते हैं, नोट गिवन होते हैं। बेसिक पोर्शन जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे आपको पढ़ाया गया है चाहे नहीं पढ़ाया गया है, पढ़ो जरूर, जितना समझ आता है देखी जाएगी बाद में, ना। पढ़ना जरूर चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिया और बात खत्म, नहीं जी। अच्छे से आप अगर बेसिक से पढ़ना शुरू करोगे ना, तो कोई पेपर आपको टफ नहीं लगेगा, सभी पेपर बहुत ईजीली आप कर पाओगे। तो इसी बेसिक के साथ ये पूरा जो आप सिलेबस देख रहे हो, ये कंप्लीट मैंने करवाया हुआ है न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन पर, या फिर आप वेबसाइट पर जा सकते हैं www.nueramaths.com। जिस भी स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट है आप वहाँ से ये कोर्स एनरोल कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट्स आएंगे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो जिसको भी रिक्वायरमेंट है। आपके पास हेल्पलाइन नंबर्स यहाँ पर नोट कर देते हैं और आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए यहाँ पर ये बात होगी हमारे पास कोर्सेज़ की। यहाँ से कंबाइंड कोर्सेज़ भी आप देख सकते हो जिस यूनिवर्सिटी में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री, इसका आप सेपरेट कोर्स भी ले सकते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड प्लस वेक्टर कैलकुलस, आप इन तीनों बुक्स का ओनली एंड ओनली 2000 रुपीज़ में कंप्लीट अपना सिलेबस कर सकते हो विदाउट स्किपिंग एनी चैप्टर नहीं, एनी टॉपिक भी आप इंक्लूड कर सकते हो। कोई टॉपिक मैंने वहाँ पे नहीं स्किप किया है, कंप्लीट सिलेबस करवाया है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी होता है कि चैप्टर सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी मैंने बताया ना, यहाँ पे कई बार एक चैप्टर से बना दिया जाएगा क्वेश्चन, कई बार एक से दोनों को मिक्स करके बना दिया जाता है, ऐसे यहाँ पर भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो पूरा सिलेबस करने की प्रेफरेंस रखते हैं, लेकिन कॉलेजेस में मोस्टली सिलेक्टेड सिलेबस ही करवाया जाता है। अब इस पॉइंट से कितने स्टूडेंट एग्री हैं, डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। आपके कॉलेज में कंप्लीट सिलेबस होता है या फिर सिलेक्टेड सिलेबस होता है, तो थोड़ा सा हमें पता चले। अपनी यूनिवर्सिटी डेफिनेटली लिखिएगा, आप किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो सीरीज़ हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जुड़ना नहीं भूलिएगा, और उसको भी अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।